हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग माइंडसेट। क्या आप जानते हैं आपके दिमाग में कितनी ताकत है? इस दुनिया में हर चीज़ जो दिखाई दे रही है, जो नेचुरल नहीं है, वो इंसानी दिमाग का ही तो कमाल है। आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं रोज़ाना, वो किसी ना किसी इंसान के दिमाग में ही बनी थी। जिस मोबाइल को आप चलाते हैं, जिस गाड़ी में आप ऑफिस जाते हैं, टीवी, सैटेलाइट, एरोप्लेन, ये सब चीज़ें फिजिकल वर्ल्ड में बनने से पहले किसी इंसान के दिमाग में ही बनी थी। हमारे पास दो तरह के माइंड हैं, कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आपकी ज़िंदगी को सिर्फ 10% ही आपका कॉन्शियस माइंड चला रहा है। बाकी का 90% काम तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है और आप उन बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। हम कॉन्शियसली कभी सांस नहीं लेते, ये काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन उसको डाइजेस्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। आपने जिस दिन गाड़ी चलाना सीखा था, बस उसी दिन आपने कॉन्शियसली गाड़ी चलाई थी। उसके बाद से आज तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके लिए ड्राइविंग कर रहा है। हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे रिजल्ट ही मिलेंगे। आपका दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो आइए एक कहानी सुनते हैं जो आपको बताएगी कि किस तरह से एक इंसानी दिमाग काम कर सकता है। 4 नवंबर 1938 को यूएसए के टेनेसी स्टेट में एक 55 साल के आदमी को हॉस्पिटल लाया गया और उसका बचना बिल्कुल ही मुश्किल लग रहा था। उसको सिर्फ कुछ महीने में ही 35 किलो वजन घट चुका था, शरीर में हड्डियां दिखाई दे रही थी और चेहरा भी बहुत डिस्फिगर्ड सा लग रहा था। उसका नाम था वेंस। वेंस को उसकी वाइफ ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और उसके सारे टेस्ट कराए गए, जबकि रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर डॉक्टर ने वेंस की वाइफ से बात की कि क्या उसको इसके पीछे कोई वजह लगती है। इस पर उसकी वाइफ का कहना था कि 3 महीने पहले एक तांत्रिक ने वेंस को श्राप दे दिया था और वही श्राप अब उसे खाए जा रहा है। उस तांत्रिक ने वेंस को श्राप दिया था कि तुम अब बहुत जल्दी मर जाओगे और कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। उसके बाद से हर दिन वेंस की हालत खराब होती गई। डॉक्टर ने इसके बारे में बहुत सोच विचार किया और अगले ही दिन वेंस और उसकी फैमिली को बुलाया और उन्होंने बताया कि उसी दिन उसी जगह पर उस तांत्रिक से डॉक्टर ने बात की और उसे पुलिस की कुछ धमकियां देने के बाद उसने कुछ सच्चाई बताई। उस तांत्रिक ने वेंस के ऊपर छिपकली के अंडे छिड़के थे, जिसमें से एक छिपकली का जन्म वेंस के शरीर के अंदर हुआ है और यही छिपकली उसके शरीर को अंदर से खा रही है। उसके बाद डॉक्टर ने नर्स को इंजेक्शन लाने को कहा, जो इमेटिक यानी उल्टी कराने वाली दवाई से भरा था। इंजेक्शन लगाने के कुछ मिनट बाद ही वेंस ने उल्टी कर दी और फिर डॉक्टर ने एक वहाँ छिपकली डाल दी। वेंस को ये छिपकली दिखाई गई और डॉक्टर ने कहा, यही तो वो वजह थी जो तुम्हें अंदर से खा रही थी वेंस, और अब उस श्राप से तुम पूरी तरह आज़ाद हो। वेंस ने गहरी सांस ली और उसने कुछ बेहतर महसूस किया। उसके कुछ दिनों बाद ही वेंस पूरी तरह से ठीक हो गया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल केस है। आप चाहे तो गूगल पर भी इसे देख सकते हैं। इस केस ने मेडिकल साइंस को पूरी तरह से हिला करके रख दिया, क्योंकि ना ही डॉक्टर ने किसी तांत्रिक से कोई बात की थी और ना ही पेशेंट के अंदर कोई छिपकली थी। अगर कोई चीज़ वेंस को अंदर से मार रही थी तो वो था उसका खुद का दिमाग। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बार किसी भी थॉट को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उस पर काम करने लग जाता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि ये थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव। और यही हुआ वेंस के साथ भी, क्योंकि उसके माइंड ने ये थॉट एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो मरने वाला है और फिर उसके सामने ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हो गई। आपका माइंड बुरा नहीं है, नेचर की दी हुई कोई चीज़ बुरी नहीं है। ये तो बस हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। एक अच्छी बात यह है कि हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इसको रिप्रोग्राम करने का सबसे अच्छा टाइम है रात को सोने से पहले। बस 5 मिनट अपने आप को और अपने माइंड को बस पॉजिटिव थॉट को याद दिलाते रहिए, क्योंकि उस वक्त जो भी आप सोचते हैं उस थॉट को सबकॉन्शियस माइंड जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड किसी थॉट को एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर वो उसको पूरा करने में एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देगा। लेकिन हमारी आदत क्या है, हम रात को सोने से पहले बस यही सोचते रहते हैं कि आज उसने मेरे बारे में क्या कहा, आज मेरे साथ कितना बुरा हुआ। और अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में और बुरा करो। जैसी भी सिचुएशन आप लाइफ में चाहते हो, बस रात को सोने से पहले अपने माइंड को भेज दो और जैसे ही वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा वैसे ही वो उस काम को पूरा करने में लग जाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रहे कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसमें दूसरों का कोई नुकसान ना हो,
क्योंकि यूनिवर्स ऐसी चीज़ आपको कभी नहीं देगा जिसमें आपका भला हो लेकिन दूसरों का नुकसान। अगर आप किसी दूसरे से चिढ़ते हैं क्योंकि वो आपसे ज़्यादा बेटर है या उसके पास आपसे ज़्यादा पैसा है, आपके पास दौलत कैसे आ सकती है अगर आप दूसरों की दौलत से चिढ़ेंगे? आप कैसे खुश रह सकते हैं अगर आप दूसरों की खुशियों से जलेंगे? आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिस चीज़ से आप चिढ़ेंगे वो चीज़ आपके पास नहीं आ सकती, और अगर वो आ भी गई तो वो जल्दी आपके पास से चली जाएगी। दूसरों के साथ आप जो करते हैं वही आप खुद के साथ कर रहे होते हैं। किसी दूसरे का भला सोचकर दरअसल आप खुद का भला सोच रहे हैं। अगर आपकी दौलत अच्छी है तो दूसरों की दौलत भी अच्छी है। अगर आपकी खुशियाँ अच्छी है तो दूसरों की खुशियाँ भी अच्छी हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।